जय हिंद। आज हम लोग क्रैश कोर्स में इक्विवेलेंस रिलेशन देखेंगे और इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर हमारा सेट थ्योरी का नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। और मैं चैनल पे डिफरेंशियल कैलकुलस का भी क्रैश कोर्स कंप्लीट हो चुका है, वो भी नहीं देखे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका मिल जाएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंस का इसका डिफिनेशन और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, और रिलेशन का हम सभी प्रॉपर्टीज टाइप आपको बता चुके हैं। अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अभी हम केवल बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें रहता है। वो शर्त अगर फुलफिल कर रहा है तो अभी इक्विवेलेंस रिलेशन जाके कहलाता है। कोई भी रिलेशन कब इक्विवेलेंस होगा तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इफ इक्विवेलेंस relation only satisfy this condition, ओके। देखिए पहला कंडीशन, सबसे पहले आप जानिए कि कोई भी रिलेशन की टाइप क्या होता है। आपको हम टाइप बताए थे, क्या क्या टाइप बताए थे आपको बताए थे, हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताए थे, आपको सिमेट्रिक बताए थे और ट्रांजिटिव बताए थे। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है। अगर कोई भी रिलेशन ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहला, अगर वो रिफ्लेक्सिव है, अगर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सच दैट आपका ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब खुद ब खुद से ऑर्डर पेयर होगा सेम वाले, तो उस केस में आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सपोज कीजिए कोई आपके पास रिलेशन है इस प्रकार से, इसका ऑर्डर पेयर जो भी एलिमेंट है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तब जाए कहलाता है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। तो सबसे पहला कंडीशन तो ये होगा कि किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि भाई किसी भी रिलेशन को साइमेट्रिक होना पड़ेगा, साइमेट्रिक रिलेशन होना पड़ेगा। अब देखिए साइमेट्रिक क्या होता है, तो फॉर ऑल अगर a कॉमा बी ये बिलोंग्स कर रहा है आर को, अगला जो इसका एलिमेंट बनना चाहिए वह b कॉमा ए होना चाहिए, बिलोंग्स टू ए बी आर के करना चाहिए, तब जाकर वह साइमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की मदद से इसको हम समझना चाहें, अगर एग्जाम्पल की मदद से इसको समझना चाहे तो क्या आ जाएगा? कोई सपोज कोई रिलेशन आपके पास है इस प्रकार से 1 2 है, तो अगला एलिमेंट जो होगा इसका 2 1 होना चाहिए। और अगर ये 3 2 है तो अगला यहाँ पे 2 3 होना चाहिए। अगर ये 4 5 है तो यहाँ पे 5 4 होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होता है वो साइमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। और साइमेट्रिक का थोड़ा सा आपको डिफिनेशन समझाते हैं। केवल ओनली फॉर साइमेट्रिक की बात करेंगे तो सपोज कीजिए आपके पास ये एक पेज है, इसको बिल्कुल सेंटर से इसको बाइसेक्ट कर दीजिए, और ये कटा हुआ भाग से इस प्रकार से करके इसको ढक लेता है तो कहलाता है साइमेट्रिक। मतलब एक दूसरे के पैरेलल सेम जैसा सपोज अगर कोई रोटी आपके है, उसके बीच से 2 पार्ट कर दे, बीच से काट दे और उसी काटा हुआ भाग से इस प्रकार से पलट के ढकेंगे तो ढक जाएगा, तो दैट इज साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक होता है। अगला जो कंडीशन है इसको इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए वह है ट्रांजिटिव। क्या है? ट्रांजिटिव। अगला कंडीशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव कब होता है? फॉर ऑल ट्रांजिटिव तब होता है ए कॉमा बी है, कोई बिलोंग्स कर रहा है आर को, सच इम्प्लाई, और अगला जो एलिमेंट है आपका होना चाहिए वो बी कॉमा सी होना चाहिए, ये भी बिलोंग करेगा आर को, सच इम्प्लाई, और अगला जो एलिमेंट होना चाहिए ए कॉमा सी होना चाहिए,
ए कॉमा सी होना चाहिए, भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ओके, तब जाए कहलाता है ट्रांजिटिव। अब अगर इसका एग्जाम्पल की मदद से अगर हम समझना चाहें, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कोई आपके पास रिलेशन है इस प्रकार से, अगर अगला एलिमेंट 1,2 है तो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 2,3 होना चाहिए, नहीं इसका सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट होना चाहिए। फिर अगला लिखना चाहेंगे आप तो यहाँ पे 3,1 होना चाहिए या कोई दूसरा, मतलब कहने का मतलब ये कि पहले ये इस पे गया, सॉरी यहाँ से इस पे गया, और ये इससे यहाँ पे गया और यहाँ से इस पे गया, लेकिन यहाँ से रिवर्स यहाँ आ गया। मतलब एक सर्किल बनना चाहिए आपका, तब जाए कहलाता है वो क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। इस प्रकार से और भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन उसका इस प्रकार से बनना चाहिए। जैसे अगर सपोज अगर दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 अगर देखना चाहेंगे आप, तो आपको हम लिख के बताते हैं। सपोज कोई आपके पास ये रिलेशन है, वो 2,3 है। अब यहाँ पे 3,4 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 4,5 होना चाहिए, और यहाँ पे अगला 5,6 होना चाहिए, और लास्ट का हो जाएगा क्या 2,6 हो जाएगा। इस प्रकार का भी रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे। अब इक्विवेलेंस का मतलब इसका डेफिनेशन समझ गए। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है, तब जाए कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यही इसका डिफिनेशन हो जाएगा और दिस एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपका इसका डिफिनेशन और एग्जाम्पल पूछता है तो सेम इस तरीके से यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपका मार्क्स मिल जाएगा इजीली, अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ओके, और देखिए ये जो ट्रांजिटिव, ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ये क्या है, ये रिलेशन के एक टाइप है। रिलेशन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का आपको हम पढ़ाए हैं। अगर नहीं देखे लेक्चर जाके जरूर देखिएगा स्टार्टिंग से, तब जाके आपको देखिए सेट थ्योरी, जब तक सेट थ्योरी एक ऐसी सब्जेक्ट है, जब तक ये लेक्चर नहीं देखेंगे तो आगे वाला नहीं समझ में आएगा, आगे वाला नहीं देखे तो उसके बाद वाला नहीं समझ में आएगा। नहीं, सीरियल वाइज एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो सभी लेक्चर आपको एक तरफ से देखते आना चाहिए, ना कि कोई बीच में आप देखेंगे तो हो सकता है मे भी आपको समझने में इशूज हो सकता है। तो आई होप ये इक्विवेलेंस रिलेशन आप समझ गए होंगे। चलिए इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, The intersection of two equivalence relation is also equivalence। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर दो आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, अगर उसका इंटरसेक्शन निकाला जाए तो क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा या चेंज हो जाएगा। ओके, और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इफ R and R dash are two equivalence relation in set A का, और so that R intersection R dash is an equivalence relation in A। सेम ये भी क्वेश्चन वही कर रहा है कि दो आपके पास R और R dash इक्विवेलेंस रिलेशन है, बट अगर R और R dash को अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए तो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, यही आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें लेट करेंगे, लेट R and R dash इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, एंड और आपका ये आर प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये इक्विवेलेंस कौन सा रिलेशन के किस सेट के लिए है, यहाँ ऐड कर दीजिए एक लाइन और ऐड कर देते हैं हम लोग, इन सेट ए के लिए। ओके, एंड आर प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड आर डैश प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे आर रिलेशन है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए को ए से कर रहे हैं तो वह प्रॉपर सबसेट हो रहा है आर का और आर डैश का, दोनों का। अगर इस सेम चीज को अगर हम इंटरसेक्शन निकाले, सेम चीज को अगर हम इंटरसेक्शन निकालें आर इंटरसेक्शन आर डैश, तो क्या ये प्रॉपर सबसेट ए क्रॉस को होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका भी प्रॉपर सबसेट है और इसका भी है। जब इसका रिलेशन निकालेंगे तो जब बिल्कुल होगा, इंटरसेक्शन निकालेंगे जब ये दोनों को प्रॉपर सबसेट है, उसके बाद इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसमें का जो कॉमन एलिमेंट रहेगा वही लेंगे, यानी इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। राइट, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ
प्रूफ हम लोग को करना है कि आर इंटरसेक्शन आर डैश इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, यही आपको प्रूफ करना है कि इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। अब देखिए, आप इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या क्या शर्तें थी? 3 शर्तें था। क्या? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और साइमेट्रिक। तो यहाँ पे हम लोग तीनों शर्तों के यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश करेंगे तो ही होगा। तो सबसे फर्स्ट शर्त क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको से गुजरना पड़ेगा, इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। राइट, चलिए यहाँ पे मान के चलते हैं इफ आर एंड आर डैश इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों भाई? आप भाई यहाँ पे आर और आर डैश दोनों रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई किया होगा तभी होगा। ओके, तो ही होगा। अब इसको हमको इंटरसेक्शन पे सेटिस्फाई करके देखना है कि सेटिस्फाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। राइट, देखिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए, x बिलोंग्स टू हमारा सेट ए से कर रहा है, सच दैट यहाँ पे अगर x कॉमा x ये बिलोंग कर रहा है किससे? R से, और सच दैट और x कॉमा x बिलोंग कर रहा है किससे? R डैश से। यहाँ पे x x क्यों है? आपको रिफ्लेक्सिव मालूम है कि 1 1 2 2 इस प्रकार से उसका एलिमेंट होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मान लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे ये एलिमेंट यहाँ पे है x कॉमा x R को बिलोंग कर रहा है, और x कॉमा x यहाँ पे R डैश को बिलोंग कर रहा है, अगर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? सेम ही एलिमेंट आएगा ना। अब दोनों में तो सेम एलिमेंट है, कॉमन है तो सेम ही x कॉमा x ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि x कॉमा x बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन R डैश। ओके, इंटरसेक्शन निकालने जाएंगे तो सेम ही चीज होगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे आप लिख सकते हैं R इंटरसेक्शन R डैश इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, या केवल रिफ्लेक्सिव ही लिख के छोड़ देंगे तो भी चलेगा। ओके, तो आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। कंडीशन हो गया। अब सेकेंड कंडीशन पे हम लोग बात करेंगे। कंडीशन बी क्या होगा? हम लोग हमारा R एंड R डैश इज अ क्या? साइमेट्रिक रिलेशन। तो इसको होना पड़ेगा, सॉरी ये रहेगा पहले से, साइमेट्रिक को भी सेटिस्फाई किया होगा। यहाँ पे फिर सपोज लेट कीजिए, लेट x कॉमा वाई यहाँ पे बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन R डैश। ओके, इसको बिलोंग कर रहा होगा, सच इम्प्लाई यहाँ पे अगर इसको x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R एंड यहाँ पे x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R डैश, इतना कर सकते हैं। देखिए, इतना को हम लोग अगर डायरेक्टली अगर इतना लिखे तो कोई शक वाली बात नहीं है। y कॉमा x कर दे इसको, और देखिए यहाँ पे इसको सेम चीज हम लोग सेम रिजल्ट यहीं पे आएगा, ये सेम रिजल्ट आएगा। तो इसको y कॉमा अगर x कर दे और बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन R डैश कर दे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीजें है। फाइनली लिख सकते हैं हेंस R इंटरसेक्शन R डैश इज अ साइमेट्रिक रिलेशन। देखिए, अगर आप किसी में रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, साइमेट्रिक रिलेशन आगे नहीं लगा रहे हैं बाद में तो नहीं लगाइएगा, लगाते आ रहे हैं तो शुरू से लगाते आइएगा। ओके, अब ये हमारा साइमेट्रिक वाली बात हो गई। आप कंडीशन नंबर सी क्या कहता है कि सपोज कीजिए इफ ये R एंड R डैश क्या होगा? इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ओके, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो फिर से यहाँ पे हम लोग अगेन लेट कर लेंगे, लेट
एक्स कॉमा वाई और कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन आर डैश, राइट। अब इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई और कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर एंड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर डैश। इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इतना को जब इतना हो सकता है तो इतना भी हो सकता है एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर एंड एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर डैश। इतना कर सकते हैं। और इतना को हम लोग फाइनली इतना भी लिख सकते हैं एक्स कॉमा जेड और यहाँ पे एंड हटा देंगे, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा आर इंटरसेक्शन एंड हटाएंगे तो आ जाएगा और इतना हो जाएगा। तो इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं hence R intersection R dash is a transitive relation। ओके, अब इसको फाइनली लिख सकते हैं hence equivalence relation is also equivalence और ऑल्सो इक्विवेलेंस या वैलेंस रिलेशन भी लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए हो। किस बार कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलेगा। चलिए इसको डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो इक्विवेलेंस। देखिए बोल रहा है कि अगर कोई इनवर्स इक्विवेलेंस रिलेशन है तो क्या वो पुनः इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है? तो वही हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है। चलिए तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट आर डैश इक्वल टू वाई कॉमा एक्स कॉमा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इनवर्स बराबर एक रिलेशन है आपका वाई कॉमा एक्स कॉमा वाई, ये बिलोंग कर रहा है किसका? आर को बिलोंग कर रहा है। देखिए चाहे अब कुछ भी आपसे प्रूफ करे, अगर इक्विवेलेंस लगा है, इक्विवेलेंस रिलेशन लगा है तो आपको तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तब जाकर ये क्वेश्चन प्रूफ होता है। ओके, तो सबसे पहला जो कंडीशन है, सपोज कीजिए यहाँ पे, सपोज कीजिए कि आर इज रिफ्लेक्सिव, या रिफ्लेक्सिव है या नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा एनी हाउ। ओके, देन हमारा ये हम लोग क्या लेट किए हैं, यहाँ पे लेट किए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, सच इम्प्लाई, अगर ये इसी को हम लोग वाई कॉमा एक्स लिख दे तो ये इस केस में भी हमारा ये बिलोंग करता है आर को, या अब इसे इस प्रकार से उलट के कर देंगे तो ये इन्वर्स भी हो जाता है। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली यहाँ पे बात नहीं होना चाहिए आपको। सो दैट आपको जो प्रूफ करना है, सो दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड, या सच इम्प्लाई लगा दीजिए सबसे अच्छा रहेगा, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ओके, यहाँ फिलहाल आर रहने दीजिए। आपको इनवर्स कभी निकालते हैं, केवल एलिमेंट को पलट देते हैं तो हमारा इनवर्स हो जाता है। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे कर रहा है। तो नाउ आपका अगर ए कॉमा बी है, यहाँ पे ए कॉमा बी है, ये आर इनवर्स है, तो सच इम्प्लाई अगर इसको हम लोग बी कॉमा ए लिख दे, बी कॉमा ए लिख दे तो बिलोंग्स टू आर का हो जाएगा। अगर सपोज हम लोग अकॉर्डिंग टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, हम बोल करेगा सिंस अकॉर्डिंग टू साइमेट्रिक रिलेशन, अगर साइमेट्रिक रिलेशन से लेके चले हम इसको, तो क्या इसको लिख सकते हैं हम, सच इम्प्लाई, यहाँ पे ए कॉमा ए लिख सकते हैं बिलोंग्स टू आर, इसको उलट के लिखिएगा तो भी हमारा हो जाएगा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ओके, तो भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आपका सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए हैंस आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, सेकेंड कंडीशन हमारा ये फर्स्ट कंडीशन था। अब सेकेंड कंडीशन हमारा ये है कि हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि R इज अ साइमेट्रिक रिलेशन। ये तो प्रूफ करना काफी आसान है आपके लिए। ओके, साइमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? अगर A कॉमा B है, A कॉमा B है, ये बिलोंग्स कर रहा है R को, सच इम्प्लाई और यहाँ पे B कॉमा A होना चाहिए और अभी R को बिलोंग करना चाहिए, तब जाए कहलाता है साइमेट्रिक। साइमेट्रिक कंडीशन यही होता है। अगर इस पर का इसको हम क्या लिख सकते हैं और इसको B कॉमा A को लिख सकते हैं R इनवर्स, क्योंकि हम यहाँ पे एलिमेंट पलट दिए तो इनवर्स का कंडीशन हमारा सेटिस्फाई फुलफिल यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इजीली आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस R इनवर्स इज साइमेट्रिक। ओके, साइमेट्रिक हो गया। अब यहाँ पे हमारा लास्ट कंडीशन बचता है। लास्ट कंडीशन हमारा बचता है क्या? R इज सपोज कीजिए ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, राइट। अब देखिए ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या कहता है? ट्रांजिटिव का कंडीशन आपका ये कहता है, देखिए ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन क्या कहता है? अगर A कॉमा B है, ये बिलोंग कर रहा है R का, सच इम्प्लाई यहाँ पे B कॉमा C ये भी बिलोंग करना चाहिए किसका? R का, और अगेन सच इम्प्लाई यहाँ पे A कॉमा C बिलोंग करना चाहिए R। इस प्रकार से हमारा ट्रांजिटिव का कंडीशन यहाँ पे ये कहता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन ये कहता है, अगर ये चीज हम ना लिख के यहाँ पे हम B के बाद C ना लिख के अगर A लिख दे, रिवर्स गियर लगा दे, तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे भी तो यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट में रिवर्स गियर लगाता है तो भी फुलफिल हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर A कॉमा B कर देते हैं, A कॉमा B लेते हैं और ये सपोज कीजिए हमारा ये क्या है? बिलोंग्स टू R इनवर्स है। ओके, और इसको हम लोग लिख सकते हैं B कॉमा A भी लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा यही कहता है। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू ये R का हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी यहाँ पे हमारा फुलफिल हो रहा है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ट्रांजिटिव का भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस R इनवर्स इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और फाइनली लिख सकते हैं आप हेंस R इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A एंड R इनवर्स इज अ आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन भी आपको अच्छे समझ में आ गया। किसी पर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कांग्रेस मॉडलो देखने वाले हैं और उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अब हमको दीजिए इजाजत, अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।